हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। अब एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। साइड दी गई है 60 मीटर, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ दी गई है 90 इंटू बी हो जाएगा। 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 इक्वल टू 90 इंटू बी इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3600 अपॉन 90 से 40 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रेथ आ गया हम लोग का 40 मीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है? यही निकालना था। ये हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रिबेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड? ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोजेज मोर एरिया। तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल बना लेंगे। इस रेक्टेंगल को अगर हम लोग कट कर दें और इसको पूरा खोल लें, क्योंकि ये वायर से बना हुआ है, तो क्या निकालना होगा हम लोग को? इसका पेरीमीटर, क्योंकि इससे हम लोग दोबारा कट करके बनाएंगे स्क्वायर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल का हम लोग को पता है, होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ट्वाइस एल प्लस बी। यहाँ पर एल दिया गया है 40 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे इसको ट्वाइस 40 प्लस ब्रेथ दिया गया है 22 लिख लिया, इक्वल टू 2 इंटू 62 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 124 मीटर स्क्वायर। यहाँ मैंने गलती से मीटर लिख दिया है, आप लोग सेंटीमीटर लिखना, ठीक है। तो 124 सेंटीमीटर होगा ये। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4s। इसका फॉर्मूला 4s होता है और ये सेम होगा, क्योंकि हम लोगों ने सेम वायर से बनाया है, तो ये भी 124 होगा। तो 4s इक्वल टू हो जाएगा 124 सेंटीमीटर। यहाँ गलत लिखा है मैंने, आप ध्यान से सही कर लीजिएगा। तो साइड निकल आएगी हम लोगों की 31 सेंटीमीटर। अब हम लोग को बताना है विच शेप इनक्लोजेज मोर एरिया। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 31 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे, यह आ जाएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हम लोग की कितनी दी गई है? 40, तो ये हो जाएगा 40 इंटू ब्रेथ दिया गया है 22। 40 इंटू 22 कैलकुलेट किया, आ जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने गलत लिखा है, आप लोग सही कर लीजिएगा। तो कौन सा एरिया ज़्यादा हो गया? स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू दिया है 130 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 130 सेंटीमीटर दिया गया है। ट्वाइस एल वैसे ही रखेंगे, ब्रेथ की जगह रखेंगे 30 इक्वल टू 130। तो यहाँ पर हो जाएगा एल प्लस 30 इक्वल टू 130 अपॉन 2। ये 2 से 65 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। एल प्लस 30 इक्वल टू 65, तो एल इक्वल टू निकल आएगा हम लोगों का 65 माइनस 30। तो लेंथ हम लोगों की निकल आई कितनी? 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हम लोगों की 35 निकली थी और ब्रेथ हम लोगों को दी गई थी 30। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 3 3 9 1 10 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड द ब्रेथ इज 3.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग वॉल बना लेते हैं, फिर उसके अंदर एक डोर बना लिया। डोर की मेजरमेंट दी गई है 2 और 1, और वॉल की दी गई है 4.5 मीटर सॉरी, और ब्रेथ 3.6 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे वॉल का एरिया और निकाल लेंगे डोर का एरिया। तो एरिया ऑफ डोर इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ से 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ से 4.5 इंटू 3.6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एरिया ऑफ वॉल निकल आएगा हम लोगों का 16.20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ वॉल से एरिया ऑफ डोर अगर हम लोग माइनस कर दें तो उतने में ही तो वाइट वॉश होगा। तो रिमेनिंग एरिया ऑफ वॉल फॉर वाइट वॉशिंग इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर।
तो ये हो जाएगा 16.20 माइनस 2, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14.20। अब हम लोग को रेट क्या दिया गया है, 1 मीटर स्क्वायर का रेट दिया गया है 20 रुपीज़। ठीक है, तो रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 20 रुपीज़ है। तो रेट ऑफ 14.20 मीटर स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 20 से, तो 20 मल्टीप्लाई 14.20 कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा हम लोगों का 28.40 रुपीज़। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।